डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के जवाबात की कोशिश करूँगा। 1 मंथ ओल्ड चिक्स को कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए? 1 महीने तक आपके चिक्स के लिए सबसे ज़्यादा मौजू एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, वो एनरोफ्लॉक्सासिन और कोलिस्टिन सल्फेट का कॉम्बिनेशन होता है। जवाद इकबाल भाई पूछ रहे हैं कि माशाल्लाह डॉक्टर साहब उन भाई का नंबर सेंड करें जिन्होंने इनक्यूबेटर बनाया। वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है भाई और वीडियो में भी दिया हुआ है। अल्लाह आपको सेहत और ज़िंदगी दे, आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब। ऑस्ट्रेलिया प्योर ब्रीड पूछ रहे हैं कि अगर ये अलामात ना भी हों, ये अलामात मतलब वो मिनरल्स और विटामिन्स का जिक्र कर रहे हैं कि क्या हम बर्ड को ये नॉर्मली दे सकते हैं या कि नहीं? बिल्कुल हम दे सकते हैं। मिनरल्स और विटामिन्स बर्ड के हेल्थ स्टेटस के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए, बेहतरीन ज़िंदगी के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। ये आप महीने में कम अज़ कम 3 से 4 मरतबा, और अगर ज़रूरत महसूस करें तो वो 5वें दिन भी कंटिन्यू रखें। लाजमी अपने बर्ड्स को दिया करें। खुराक इस मौसम में कौन कौन से टाइम में देनी चाहिए? इस मौसम में खुराक ज़्यादातर ठंडे टाइम पे देनी चाहिए, सुबह के टाइम और शाम के टाइम। दिन के वक्त खुराक या तो कम देनी चाहिए या बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। वासिक मलिक साहब पूछ रहे हैं कि बहुत अच्छी आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो वो एक्चुअली इनका सवाल ये है कि मेरे पास 14 बर्ड्स हैं, उनके पर गिरते जा रहे हैं, ये बड़े परेशान हैं। ये उनको 11 नंबर खुराक भी दे रहे हैं, सुबह शाम 2 टाइम पे देते हैं, उसके बावजूद उनके बर्ड्स के पर गिरते जा रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? तो मैं बताता चलूँ कि सबसे बड़ी वजह, सबसे अहम वजह जो होती है, वो प्रोटीन की कमी खुराक के अंदर होती है, उस वजह से पर ज़्यादा गिरते हैं। बाज़ औक़ात बर्ड्स के अंदर चीचड़ या जुएँ होती हैं, वो भी चेक करें कि कहीं वो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुर्गियों में ज़्यादा मुर्गे छोड़े हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी जो वेंट है वहाँ पे फफूंदी का इन्फेक्शन है। बाज़ औक़ात मेटिंग की वजह से भी ऐसा हो जाता है, बाज़ औक़ात बर्ड की मोल्टिंग की वजह से भी ऐसा हो जाता है, और बाज़ औक़ात बर्ड के अंदर जब कुड़ुकपन आता है, यानी कि ब्रूडीनेस की हैबिट आती है, तो उस वक़्त भी ऐसा हो जाता है। इससे अगला सवाल भी इनका यही है कि बर्ड के पर गिरते जा रहे हैं, उसकी क्या वजूहात है? तो उसकी मैंने आपको वजूहात बता दी हैं। ये यासर भाई का भी बिल्कुल यही सवाल है कि पर गिरते जा रहे हैं, तो यासर भाई इसका यही जवाब है, खुराक को सही तरह से एडजस्ट करें, चीचड़ और जुएँ देखें, वेंट के ऊपर देखें कि इन्फेक्शन तो नहीं है, मुर्गे ज़्यादा तो नहीं है, आपका बर्ड मोल्टिंग की स्टेज पे तो नहीं पहुंच चुका, और इस तरह से उसको ट्रीट कीजिएगा। नुमान नफीस भाई पूछ रहे हैं कि अगर हमें आपको बर्ड चेकअप करवाना हो तो नंबर दे दें। आपने बर्ड का चेकअप करवाना है तो आप उसी बर्ड की वीडियो बनाएं, शार्ट सी, डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक फेसबुक पेज पे उसको सेंड कर दें। 10 से 15 सेकंड्स की वीडियो बनाएं और वो आप सेंड कर दें वहाँ पे। इसके बाद पूछ रहे हैं काशान भाई कि सर मेरी मुर्गी पानी वाली बीट कर रही है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? ये जो इन्होंने मेडिसिन यूज़ की है, वो कहते हैं कि एमॉक्सिल 250 मिलीग्राम दे चुका हूँ, फ्लेजल दे चुका हूँ, उसके बावजूद वो वर्क नहीं कर रही। तो मैं आपको बता दूं भाई कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना किया करें, और उसके अलावा पानी के अंदर सेब का सिरका चलाने से आपके बर्ड का जो डायरिया है, जो इसहाल है, उसमें रिकवरी आना शुरू हो जाती है, वो ठीक होना शुरू हो जाता है। और सबसे अहम चीज़ ये होती है कि अपने बर्ड को प्रोबायोटिक्स दिया करें, यही कि यानी कि उससे आप दही खुराक के अंदर लाजमी दिया करें। डॉक्टर हसन साहब कह रहे हैं कि ओमिनिसाइड ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ करें, इंशाल्लाह इकोलाई नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इकोलाई को ठीक करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, जहाँ पे हमें डिसइंफेक्शन के जैसे काम करने पड़ते हैं, सफाइयाँ-सुथराइयाँ काम करनी पड़ती हैं, वहीं पे उसके साथ ये जिस डिसइंफेक्टेंट का ज़िक्र कर रहे हैं, ये इस्तेमाल करने से इकोलाई का, यानी कि जो आम तौर पे जरसूमा पाया जाता है बर्ड्स के अंदर हर जगह पे, उसका खात्मा हो जाता है। कशान भाई पूछ रहे हैं कि 5 मंथ्स की मुर्गियों की फ्लशिंग कर सकते हैं सर? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो। इसके अलावा आप फ्लशिंग नहीं कर सकते। ज़रूरत महसूस तब की जाती है जब आपका बर्ड बहुत ज़्यादा खाता पीता नहीं है, जब आप देखते हैं कि उसकी बिट्ठें चिपकना शुरू हो जाती हैं, जब उसकी ड्रॉपिंग्स जो होती हैं वो लूज़ होना शुरू हो जाती हैं। एमसल अराइन साहब पूछ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारी मुर्गी 2 मंथ से अंडे नहीं दे रही, कुड़ुक पे भी नहीं है, बस अंडे रोक लिए हैं, 2 साल की है मुर्गी, प्लीज़ इलाज बता दें। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी किस्म का तनाव नहीं है, रोशनी के दौरानिया में आपने तब्दीली नहीं की, आपका बर्ड पर ज़्यादा नहीं गिरा रहा, किसी किस्म का उसको आर्जा नहीं है, तो आप उसको मोल्ट पे लगा लें। कुछ दिनों के लिए उसको उसकी खुराक को रोकें, उसके परों को खुद गिराएं, और फिर वो जो आप उस दौरान उसे पानी दे रहे हैं, उस पानी के अंदर मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, ये चीज़ें शामिल करते जाएं। और फिर जब बर्ड मोड पे लग जाए, जब उसके पहले वाले पर गिरते हैं, जब नए पर आते हैं, तो उस वक्त बर्ड की जो ओवरी होती है वो बहुत बेहतरीन तरीके से बन जाती है। फ़याज़ अहमद भाई पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एक दिन के चूज़ों को कौन सी वैक्सीन और कितने दिन के अंदर दी जानी चाहिए?
सर एक दिन के जो चूज़े होते हैं उनको पहले 12 से 15 घंटों के अंदर अंदर आपने मेरेक्स की वैक्सीन लाजमी करनी है। कुसुम देवी पूछ रहे हैं कि गर्मी में नीलवर्म दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं, अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो। खुफिया राज पोल्ट्री बहुत शुक्रिया जनाब। कॉमन पर्सन बहुत शुक्रिया। सर मेरी हेन्स छोटे और वाइट दे रही है। छोटे और वाइट क्या एग्स दे रही है? छोटे एग्स दे रही है। अगर आपकी मुर्गी छोटे एग्स दे रही है तो उसका मतलब है कि आपके बर्ड का बॉडी वेट पूरा नहीं है, उसका जिस्मानी वज़न पूरा नहीं है। आपने उसको लाइट पहले दे दी है, जिसकी वजह से अब वो अंडों के ऊपर आ गई है और उसका जो एग साइज़ है वो छोटा है। आप कुछ दिनों के लिए उसकी खुराक को थोड़ा सा कम करें, फिर उसकी रोशनी का दुरानियाँ कम करें, उसके बाद आस्ता आस्ता करके 10-10 मिनट करके लाइट को बढ़ाते जाएं। उसके पहले जिस्मानी वज़न को पूरा होने दें, फिर उसके बाद उसकी लाइट 15 से साढ़े 15 घंटे या 16 घंटे जितनी उसकी उम्र है उसके हिसाब से रखें। जब उसका जिस्मानी वज़न बढ़ेगा तो उसका एग साइज़ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ग्लोरा भाई आप अपना सवाल पूछ सकते हैं यहाँ पे। फैंसी हैंड्स वर्ल्ड साहब पूछ रहे हैं कि कॉक्सीडियोसिस है। कॉक्सीडियोसिस के लिए सर घरेलू पैमाने पे आप एक तो हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बर्ड्स हैं तो आप या तो डाइक्लोकॉक्स इस्तेमाल करें या एम्प्रोलियम या फिर कॉक्सीडियोस्टेट्स, या फिर इसके अलावा आप कॉक्सीक्योर यूज़ कर सकते हैं। खुराक के अंदर फ्यूराजोलिडोन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कॉक्सी की वैक्सीन दूसरे दिन पे लाजमी करवानी होती है। जगह की सफाई सुथराई रखा करें। राना खरीफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर आपके पास फैंसी हैंड्स होती हैं? जी मेरे पास नहीं होती। वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, बहुत शुक्रिया जनाब। सर मेरे पास कुछ मुर्गियां हैं कच्चे अंडे दे रही हैं। कच्चे अंडे के वाले से वो सवाल कर रहे हैं कि मैंने चिप्स भी खुराक के अंदर उसे दी है, एग शेल ठीक हो गया लेकिन प्रोडक्शन कम हो गई है, रोज़ाना अंडे कम करना शुरू हो गई है। आपने एक तो मुझे ये नहीं पता कि आपने उसको जो चिप्स का पाउडर बना के दिया था वो आपने किस डोज से दिया था, और दूसरा अगर अब आपके बर्ड ने अंडे देना कम कर लिए हैं तो आप ये नोट करें ना कहीं पे कोई इन्वायरमेंट के अंदर कोई तब्दीली तो नहीं हुई, आपका बर्ड किसी किस्म के स्ट्रेस में तो नहीं आया। मुझे ये बताएं कि आपके बर्ड की एज क्या है ताकि मैं ये डिसाइड कर सकूं कि वो इस वक्त किस स्टेज पे मौजूद है अपनी ज़िंदगी की। हम देखें कि क्या हम उसको मोल्ड पे लगा सकते हैं कि नहीं, या फिर वो ऑटोमेटिकली सेल्फ मोल्ड पे तो नहीं लग गया आपके बर्ड। उसके मुताबिक हम डिसाइड किया करेंगे। जब भी कोई विकास भाई क्वेश्चन करें साथ मुकम्मल हिस्ट्री कोशिश किया करें, लिख दिया करें आप उसके। सचिन फो बहुत शुक्रिया जनाब। पूछ रहे हैं कि साइपरमेथ्रिन की हैंड्स के ऊपर और शेड में स्प्रे के लिए कितनी सीसी डोज रखनी है? ये आपने सर अगर आपके पास साइपरमेथ्रिन लिक्विड फॉर्म में मौजूद है तो ये आप 20 ml पर लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो फ़ोन नंबर एग इनक्यूबेटर के लिए जनाब मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है और साथ लिखा भी हुआ है। ये उनका आंसर भी आ गया यहाँ पे। 200 ऑटोमेटिक एग इनक्यूबेटर की प्राइस ये भी आपको पता चल गई। लास्ट 3 डेज़ में ह्यूमिडिटी कितनी रखनी है? आंसर दिया भाई ने 80 टू 85। 80 टू 85 आपने उस केस में रखनी है अगर आपके जो एग्स हैं उनका साइज़ छोटा है। अगर उनका साइज़ नॉर्मल है या 48 से कम है या 50 से कम है तो उस वक्त 65 से 70% भी आप रखेंगे तो ये एक बेहतरीन किस्म की ह्यूमिडिटी समझी जाती है लास्ट स्टेज के लिए। मैजिकल बॉय बहुत शुक्रिया जनाब। शिफा स्टार आसम वीडियो सर बहुत शुक्रिया भाईजान। सर आपकी रहनुमाई की वजह से मेरे 20 मार्च को 500 चिक्स का फ्लाग आ जाएगा आस्ट्रालाब RIR और लाइट ससेक्स हेरिटेज के, और ये सब आपकी काइंड टीचिंग का नतीजा है। दुआ में याद रखिएगा सर। बहुत शुक्रिया भाईजान। अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत डाले। सर फर्स्ट फीड कब स्टार्ट करते हैं? फर्स्ट डे या सेकंड डे? फ्लशिंग से पहले या बाद में? सर जी पहली तो बात है आपने ये देखना है कि आपके बर्ड को फ्लशिंग की ज़रूरत है भी या कि नहीं। फ्लशिंग आपने तब करनी है जब आप देखें कि आपके बर्ड का पेट फूला हुआ है, वो लड़खड़ा के चल रहा है, सुस्त है, खाने पीने में सही नहीं है, दूसरे बर्ड के साथ मुकाबले में शामिल नहीं है अच्छी तरह से, फिर आपने फ्लशिंग करनी है। और अगर आपका बर्ड हैच हुए हुए उस चिक्स को 70 से 72 घंटे 65 से 72 घंटे गुजर चुके हैं तो उसके बाद आप उसको फीड ऑफर कर दें। लेकिन उससे पहले अगर आप फील करें कि आपके बर्ड का जो बॉडी वेट है, जो एवरेज बॉडी वेट है वो पहले से ही 30-32 ग्राम है, तो इस केस में आप अंडू से निकलने के बाद अपने बर्ड को 48 घंटे तक 48 घंटे के करीब जैसे ही वो पहुँचे उस वक्त आप खुराक उसे दे सकते हैं। सर आपने बताया था कि 5 ग्राम से स्टार्ट करना है। सर 5 ग्राम दोनों टाइम के लिए है कि एक टाइम के लिए? जी दोनों टाइम के लिए है। 5 ग्राम का मतलब ये है कि 2.5 ग्राम से स्टार्ट करेंगे। ये जो आप ब्रीड बता रहे हैं ना उसके लिए हम इतनी ही खुराक रखेंगे। एलाइस परकिंस ये क्या चीज़ है?
कीमत कितनी है जी? कीमत उन्होंने इनक्यूबेटर की साथ उन्होंने मेंशन करके दे दी है आपको, सारी तफ़सीलात बता दी हैं। अरशद भाई, ये केमिकल्स लाहौर में कहाँ से मिलेंगे, प्लीज़ बता दें? ये आपको लाहौर ब्रंथ रोड से मिलेंगे, जहाँ पे पोल्ट्री का साज़ो-सामान, पोल्ट्री के जितने भी मटीरियल्स हैं वो सेल करते हैं, उसके साथ ये वाली चीज़ें भी मिलती हैं। ज़गरे नीच इसका मुझे मतलब नहीं पता, ये पश्तो में है। जिन लोगों के मुर्गी अंडे नहीं दे रही, वो कैंची की मदद से अपने मुर्गे मुर्गे अंडे नहीं दे रहे, कैंची की मदद से अपने मुर्गे के निसफ पर छोटे करके अंडे हासिल कर सकते हैं। तो ये वो शायद मजाक कर रहे हैं।